आज हम लेंगे टर्नओवर का थर्ड रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो जस्ट ट्रेड रिसेबल का अपोजिट है। ट्रेड रिसेबल में अपन लेते थे डेटर्स और बीआर, इसमें लेंगे क्रेडिटर्स और बीपी। उसमें अपन लेते थे क्रेडिट रेवेन्यू, इसमें लेंगे क्रेडिट परचेज। क्लियर? दिस रेशियो इंडिकेट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल। उसमें यहाँ पे क्रेडिट परचेज ये था क्रेडिट सेल्स ट्रेड रिसेबल टर्नओवर में, और एवरेज ट्रेड पेबल की जगह था एवरेज ट्रेड रिसेबल। जस्ट अपोजिट हो गया ना, सेल्स का तो परचेज हो गया और ट्रेड रिसेबल का ट्रेड पेबल हो गया। तो ये जो रेशियो है ये क्रेडिट परचेज और एवरेज ट्रेड पेबल के बीच के रिलेशन को बताता है। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्लियर? ट्रेड पेबल इंक्लूड क्रेडिटर्स और बीपी। उसमें क्या आता था डेटर्स और बीआर, इसमें आएगा क्रेडिटर्स और बीपी। दो ही आइटम ट्रेड पेबल में इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स और बीपी। अब ये ध्यान रखना बेटा, जैसे मैंने ट्रेड रिसेबल में बताया था, यदि आपको क्रेडिट्स रेवेन्यू क्रेडिट सेल्स निकालना पॉसिबल नहीं हो तो अपन टोटल सेल्स को ही क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं। सेम कंसेप्ट इसमें अप्लाई होगा। क्रेडिट परचेज निकालना पॉसिबल नहीं है तो अपन टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मान करके इस रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? अब ये निकालते क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड, वही स्पीड बताता है ये भी, विथ विच द अमाउंट इज बीइंग पेड टू ट्रेड पेबल। इट मीन्स हम एक साल में अपने क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल का कितनी बार पेमेंट कर देते हैं, कितने टाइम्स पेमेंट कर देते हैं। द हाई रेशो इज बेटर, यदि ये रेशो हाई रहेगा वो हमारे लिए बेटर है, क्योंकि अपन क्रेडिटर्स को इजीली तुरंत जल्दी जल्दी पेमेंट करते रहेंगे तो हमारे पास जल्दी जल्दी वो सप्लाई देता रहेगा। सिंस इट विल इंडिकेट दैट द ट्रेड पेबल आर बीइंग पेड मोर क्विकली विच इंक्रीज द क्रेडिट नेटवर्थ ऑफ द फर्म, जो हमारी क्रेडिट नेटवर्थ को बढ़ाता है। वर्थनेस ऑफ द फर्म। तो ये जितना जल्दी अपन अपने क्रेडिटर्स को ट्रेड पेबल को पेमेंट करेंगे उतना ही हमें वो अगेन एंड अगेन सप्लाई देगा, और जितना ये लो रहेगा वो हमारे लिए रिस्की है, क्योंकि अपन टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपने ट्रेड पेबल को, तो इन फ्यूचर वो क्रेडिट सेल करने में ऑब्जेक्शन करेगा, या ये कह सकते हैं कि क्रेडिट सेल वो हमें इन फ्यूचर नहीं देगा, क्योंकि अपन उनका टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसको क्वेश्चन से सोल्व कर लेते हैं। कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज गिवन है 6,20,000, परचेज रिटर्न है, हमें नेट परचेज चाहिए क्रेडिट, तो इसमें से लेस कर लेंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स दे रखा है, ओपनिंग ट्रेड पेबल दे रखा है, बिल्स पेबल दे रखा है, और क्लोजिंग बिल्स पेबल दे रखा है। तो लगा दो इसको फॉर्मूले में। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब क्रेडिट परचेज हमें नेट चाहिए, नेट तो नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू, वैसे इसका फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। टोटल परचेज, नेट टोटल परचेज का होता है, नेट टोटल परचेज का, नेट टोटल परचेज इक्वल टू
कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज माइनस परचेज रिटर्न। लेकिन यहाँ हमारे फॉर्मूले में बेटा केवल क्रेडिट परचेज, इसलिए कैश परचेज तो हो जाएगी इग्नोर, कोई रोल ही नहीं इसका। तो अब क्रेडिट परचेज आपके पास गिवन है 6,20,000, इसमें से रिटर्न माइनस कर दो, परचेज रिटर्न 20,000, नेट क्रेडिट परचेज आपकी आ गई 6 लाख। एवरेज ट्रेड पेबल में एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीपी, इन चारों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया कि ट्रेड पेबल में 2 आइटम इंक्लूड होंगे, एक तो क्रेडिटर और दूसरा बीपी। ये ट्रेड पेबल में इंक्लूड होते हैं 2 आइटम, क्रेडिटर्स और बीपी। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स ले लिया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स ले लिया, ओपनिंग बीपी ले लिया, क्लोजिंग बीपी ले लिया। तो ये तो हो गए 2 ओपनिंग क्रेडिटर्स और बीपी, और ये हो गए 2, ये तो हो गए दोनों ओपनिंग क्रेडिटर्स और बीपी, और ये हो गए दोनों क्लोजिंग क्रेडिटर्स और बीपी। दोनों चारों का सम करके 2 से डिवाइड कर दो, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स है 1 लाख प्लस ओपनिंग बीपी है 25,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स है अपने पास में 1,40,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल है 35,000। चारों का सम कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए, एवरेज कितना आएगा? इसका एवरेज आ जाएगा 1 + 25 35 160, 1 लाख तो ये हो गए, और ये 2 लाख 3 लाख हो गए क्या टोटल? 3 लाख। 3 लाख को 2 से डिवाइड कर दो, 1,50,000 आपका एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो। क्रेडिट परचेज आपके पास में आ गई 6 लाख, ये क्रेडिट परचेज हो गई, अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल आ गया अपने पास में 1,50,000, 1,50,000 से डिवाइड कर दो 4 टाइम्स, रेशियो नहीं टाइम्स में निकलती जितनी टर्नओवर है, 4 टाइम्स इसका आंसर आ गया। चलो और देखो क्वेश्चन सेकंड। ये विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा, कैश परचेज को इग्नोर करना है, फॉर्मूले में नेट क्रेडिट परचेज ही है। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, दोनों निकालने अब की बार। ट्रेड नंबर 1, ट्रेड रिसेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू, क्या फॉर्मूला इसका? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसेबल। और दूसरे का क्या है, थोड़ा स्पेस देख के लिख देता हूँ, इसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। नाउ करो पुटअप, फॉर्मूले में फिगर को अप्लाई। गिवन है अपने पास में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स, क्रेडिटर, बिल्स रिसेबल, बिल्स पेबल, परचेज और डेटर्स। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा, कहीं भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है कैश है या क्रेडिट है, और न ही हमारे पास ऐसा कोई लिंक है कि अपन इसमें कैश और क्रेडिट को अलग अलग डिवाइड कर सके। ऐसे ही सेम आपके पास परचेज गिवन है 1,50,00,000, इसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेज है, न ही कोई पॉसिबिलिटी है कि कैश और क्रेडिट परचेज को अपन अलग अलग डिवाइड कर लें। तो मैंने क्या कहा था, टोटल रेवेन्यू को ही क्रेडिट रेवेन्यू मान लेना और टोटल परचेज को ही क्रेडिट परचेज मान लेना। ओके,
तो यहाँ पर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया आपके पास में 3,60,00,000। अब एवरेज ट्रेड रिसेबल। अब ट्रेड रिसेबल में आपके दो आइटम आते हैं, डेटर्स और बीआर। तो 40 लाख के तो आपके पास डेटर्स हैं और 8 लाख के बीआर हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अपन एवरेज निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे अपन, इन क्लोजिंग डेटर्स और बीआर को ही एवरेज मान लेंगे। तो 8 लाख हो गया आपका बीआर और 40 लाख हो गया आपका डेटर्स, तो एवरेज ही आपका 48 लाख हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि ताकि आपके एग्जाम में ये आ जाए कि कितना कैश क्रेडिट निकालना पॉसिबल नहीं हो या एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं हो, तो अपन क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर्स और बीआर को ही एवरेज मान लेंगे और टोटल सेल्स को ही अपन क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। सेम इसी प्रकार से ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो में आपके पास केवल परचेज गिवन है, तो 1,50,00,000 ये टोटल परचेज ही आपके पास में क्रेडिट परचेज मानी जाएगी। और सेम आपके पास में क्रेडिटर्स हैं और बीपी है, ओपनिंग क्लोजिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 12 लाख के आपके हो गए क्रेडिटर्स और 60,000 के हो गए बीपी, तो 12,60,000 को ही एवरेज ट्रेड पेबल मान लेंगे। अब इनको डिवाइड कर लो, 3,60,00,000 अपॉन 48 लाख, इसको डिवाइड करेंगे तो 7.5 टाइम्स आ जाएगा। और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो 1,50,00,000 को 12,60,000 से डिवाइड करेंगे, 11.9 टाइम्स इसका ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो आ जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ट्रेड पेबल निकालना है। ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000, ट्रेड पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 80,000, पेमेंट टू ट्रेड पेबल 3,20,000, रिटर्न ऑन क्रेडिट सप्लायर, इट मीन्स परचेज रिटर्न हो गई है, परचेज रिटर्न हो गया 30,000। अब आपके पास में बेटा ट्रेड पेबल एंड का दे रखा है और ओपनिंग दे रखा है, लेकिन आपके पास में कहीं भी क्रेडिट परचेज की इंफॉर्मेशन आपके पास है क्या? क्रेडिट परचेज की नहीं है, पेमेंट दे रखा है केवल। तो अपन क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? इसके लिए आपको ट्रेड पेबल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो ट्रेड पेबल अकाउंट, ट्रेड पेबल असेट्स होती है लायबिलिटी, ट्रेड पेबल होती है लायबिलिटी। और किसी का भी बेटा अकाउंट बनाते हो तो देख लिया करो वो असेट्स है या लायबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंसेज है। कैसे बनाओगे? असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा। और लायबिलिटी हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पर ट्रेड पेबल हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस अपन डाल देंगे क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस BD। और ये ओपनिंग ट्रेड रिसेबल आपके और ट्रेड पेबल आपके पास में है 70,000, तो 70,000 तो हो गया ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग आपके पास दे रखा है 80,000, इसको नीचे डालेंगे टू बैलेंस CD। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ बेटा, यदि असेट्स का अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग क्रेडिट में आएगा। लायबिलिटी का अकाउंट बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, क्लोजिंग डेबिट में आएगा। अब ट्रेड पेबल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, अपन ने ट्रेड पेबल का पेमेंट कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी? ट्रेड पेबल अकाउंट DR टू बैंक, तो यहाँ पर इसकी पोस्टिंग हो जाएगी ट्रेड पेबल अकाउंट में टू बैंक। और पेमेंट किया है 3,20,000 का। उसके बाद में रिटर्न टू क्रेडिट सप्लायर्स, ये परचेज रिटर्न हो गई, इसकी भी एंट्री हो जाएगी ट्रेड पेबल या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, तो यहाँ पर टू परचेज रिटर्न ये भी डेबिट में आ जाएगा 30,000। अब इसका टोटल लगा लो और इसका डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा बाई क्रेडिट परचेज, ये परचेज आ जाएगी क्रेडिट में और बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। अब इसका इधर का टोटल हो गया आपका 4,30,000 डेबिट साइड का, 4,30,000 में से लेस कर दो आप 70,000,
तो 3,60,000 आपकी क्रेडिट परचेज आ गई। 4,30,000 टोटल कर दो, दोनों साइड का इक्वल हो गया। क्लियर है? वैसे देखो मैं दूसरे मेथड से भी आपको क्लियर कर सकता हूँ। 70,000 रुपये साल के शुरू में हमारे कोई मांगता था, ये मान लो अपनी लायबिलिटी है 70,000 शुरू में। अब 70,000 रुपये हमारे कोई मांगता है, हमने उसको 3,20,000 का पेमेंट भी कर दिया, ठीक है। हमने उसको 30,000 का रिटर्न भी कर दिया, फिर भी वो कह रहा है कि एंड में 80,000 रुपये और मांगता हूँ। क्यों भाई? 70,000 मांगता था, उसमें से 3,20 का हमने पेमेंट भी कर दिया, 30,000 का तेरे को गुड्स रिटर्न भी भेज दिया, 80,000 फिर भी मांगता है। इसका मतलब हमने 3,60,000 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर और परचेज किया है, तभी तो वो 80,000 अभी भी मांग रहा है। 3,20 का पेमेंट भी कर दिया, 30,000 का रिटर्न भी कर दिया गुड्स। इसका मतलब 3,60,000 रुपये का हमने उससे और परचेज किया है। क्लियर है ना? तो ये क्रेडिट परचेज आ गई आपकी 3,60,000। अब अपन निकाले एवरेज। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल भी आपके पास में, क्लोजिंग ट्रेड पेबल भी है, दोनों का सम कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज ट्रेड पेबल आ जाएगा। चलो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इक्वल टू क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज अपन निकाल ली 3,60,000। हाँ, इसमें से रिटर्न और माइनस कर लेना बेटा है 30,000, क्योंकि ये जो 360 आई है ना, ये आपकी बिफोर रिटर्न है, तो 360 ये परचेज रिटर्न माइनस कर लिया। अब अपॉन में करेंगे एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल निकाल लेते हैं। एवरेज ट्रेड पेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड पेबल है 70,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल है 80,000 अपॉन 2, यानी कि 1,50,000। इन दोनों का सम हो गया, 2 से डिवाइड कर दो, 75,000 एवरेज ट्रेड पेबल। तो 3,60,000 क्रेडिट परचेज में से रिटर्न कर दिया, 30,000 माइनस, 3,30,000 आपकी क्रेडिट परचेज हो गई नेट। उसके बाद में एवरेज ट्रेड पेबल हो गया 75,000। अब इसको डिवाइड कर दो इससे, इसका आंसर आ जाए आपका 4.4 टाइम्स। क्या मतलब हुआ कि हम एक साल में हमारे क्रेडिटर्स का ट्रेड पेबल का अप्रोक्सीमेट 5 टाइम्स या 4.5 टाइम्स या 4.4 टाइम्स पेमेंट कर देते हैं, 4-5 बार पेमेंट कर देते हैं। क्लियर? चलो अब बेटा नेक्स्ट इसका इसी रेशियो में टर्नओवर में ही नेक्स्ट है आपका नंबर 4 पे फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो। इसको नॉन करंट असेट्स टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हो आप। फिक्स असेट्स में कौन सी आती है? नॉन करंट असेट्स। दिस रेशियो एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स असेट्स एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन्स सेल्स। ये रेशियो हमें सेल्स और फिक्स असेट्स के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। इट शो द नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ रुपीज़ इन्वेस्टेड इन फिक्स असेट्स प्रोड्यूस सेल। इनकी जो हमने फिक्स असेट्स में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या हम उस फिक्स असेट्स को अपने सेल प्रोड्यूस करने में एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब जितना पैसा हमने फिक्स असेट्स में लगा रखा है, उस पैसे का हमारा रेवेन्यू जनरेट करने में सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। इट मीन्स हम हमारी फिक्स असेट्स को एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं रेवेन्यू जनरेट करने में। इन द अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन, इट मे बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यानी कि आपके पास में रेवेन्यू नहीं है तो कॉस्ट से भी आप इस रेशियो को निकाल सकते हो, लेकिन ये उसी केस में होगा जब आप रेवेन्यू कैलकुलेट करने में पॉसिबल नहीं हो, यानी कि रेवेन्यू निकालना पॉसिबल ही नहीं है, तो कॉस्ट से भी अपन इस रेशियो को निकाल सकते हैं। द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेटिंग दिस रेशियो इज एज फॉलो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स। नेट फिक्स्ड असेट्स। अब अपन नेट फिक्स्ड असेट्स में क्या कर लेंगे?
टोटल जितने भी आपके पास फिक्स असेट्स है उसमें से डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे तो वो नेट आ जाएगा। फिक्स असेट्स टोटल माइनस टोटल फिक्स असेट्स माइनस डेप्रीसिएशन इक्वल टू नेट फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स में क्या क्या लेंगे? फिक्स असेट्स में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों ही असेट्स रहेंगी। अब टेंजिबल में क्या क्या हो गया? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट और इंटेंजिबल ये। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्या क्या इंक्लूड करेंगे? लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, कंप्यूटर है, व्हीकल्स है, ऑफिस इक्विपमेंट है। ये सारे के सारे किस में आएंगे? ये आएंगे आपके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में, टेंजिबल असेट्स में। और इसी में इंटेंजिबल असेट्स भी आ जाती है। इंटेंजिबल असेट्स कौन कौन सी होंगी? गुडविल है, ब्रांड है, ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, माइनिंग राइट है, लाइसेंस है, फ्रेंचाइजीज हैं। ये सारे के सारे इंटेंजिबल असेट्स जो हमें दिखाई नहीं देते। तो ये टेंजिबल है सारी की सारी, टेंजिबल, और ये इंटेंजिबल। तो टेंजिबल प्लस इंटेंजिबल दोनों ही असेट्स को अपन फिक्स असेट्स में इंक्लूड करेंगे। वो टोटल फिक्स असेट्स आ जाएगी, उसमें से फिर डेप्रीसिएशन माइनस कर देंगे, नेट फिक्स असेट्स आ जाएगी। अब ये निकालते क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है। दिस रेशियो इज ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्टेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। ये जनरली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में निकाले जाते हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है। वेयर द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेट्स इज क्विट हाई, दिस रेशियो रिवील्स हाउ एफिशिएंटली द फिक्स असेट्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड इन जनरेटिंग सेल्स। मैंने कहा था ना कि ये रेशियो को निकालते हैं कि जो हमने फिक्स असेट्स इन्वेस्ट कर रखी है, क्या उसको रेवेन्यू जनरेट करने में हम उनका एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक इनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर, यदि अपन इसको पिछले साल से कंपैरिजन करें, इफ़ देयर इज़ ए इंक्रीज इन द रेशियो, ये पिछले साल से रेशियो बढ़ गया, इट विल इंडिकेट, तो हमें क्या बताएगा? दैट देयर इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स असेट्स। यदि पिछले साल से इस साल हमारा फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब कि हम हमारी फिक्स असेट्स का बेटर यूज़ कर रहे हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और यदि रेशियो कम हो गया, इफ देयर इज़ ए फॉल इन द रेशियो, इट विल शो दैट फिक्स असेट्स हैव नॉट बीन यूज्ड एफिशिएंटली। इसका मतलब हम इस साल अपनी फिक्स असेट्स को अच्छी तरह से एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाए, एज दे हैड बीन यूज्ड इन प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में। क्लियर है? यानी कि रेशियो बढ़ेगा पिछले साल इस साल, इसका मतलब ये होगा कि अपन फिक्स एसेट्स का एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हैं। और यदि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में आपका रेशियो डिक्रीज हो गया, इट मीन्स इस साल हमने कहीं की लापरवाही की है, फिक्स एसेट्स को एफिशिएंटली यूज़ नहीं किया है। चलो इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्लांट एंड मशीनरी ग्रोस का मतलब बिफोर डेप्रीशिएशन 6,80,000, अकुमुलेटेड डेप्रीशिएशन 1,20,000, इंटेंजिबल एसेट्स 40,000, एवरेज इन्वेंट्री 7,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स, ग्रोस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पर जो अपन निकालेंगे रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स्ड असेट्स, नेट फिक्स्ड असेट्स, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में देखें तो आपके पास प्लांट एंड मशीनरी फिक्स्ड असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स फिक्स्ड असेट्स है। तो फिक्स असेट्स तो आपके पास में हो गई, फिक्स असेट्स इक्वल टू प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000 प्लस इंटेंजिबल असेट्स, ये हो गई आपके पास में 40,000 इंटेंजिबल असेट्स। तो प्लांट एंड मशीनरी 6,80,000, इंटेंजिबल असेट्स में आपके पास में 40,000 आ गया।
इन दोनों का सम कर दो, ये हो गया 7,20,000 और इसमें से लेस कर दो डेप्रीसिएशन, नेट फिक्स एसेट्स आ जाएगा। डेप्रीसिएशन अकुमुलेटेड 1,20,000, 1,20,000, तो 6 लैक्स आपकी आ गई नेट फिक्स्ड असेट्स। ये आ गई नेट फिक्स्ड असेट्स। तो ये तो आ गई बेटा नेट फिक्स असेट्स। अब हमें चाहिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके लिए हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, और आपको ध्यान है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो उससे कॉस्ट निकल जाएगी, फिर कॉस्ट का 20% प्रॉफिट दे रखा है, और कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपकी आ जाएगी RFO। तो अपन ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है हमारे पास 5 टाइम्स, तो या तो 5/1 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये इस फॉर्मूले से निकल जाएगी, लेकिन एवरेज इन्वेंट्री अवेलेबल है। एवरेज इन्वेंट्री 7,20,000, तो अपॉन 7,20,000। अब कॉस्ट ऑफ RFO निकल जाएगी, इसको 5 से इंटू कर दो। कॉस्ट ऑफ RFO इक्वल टू 7,20,000 इंटू 5, 7,20,000 इंटू 5, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 36 लाख। ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ RFO। अब GP दे रखा है, GP कितना है बेटा? GP है 20% ऑन कॉस्ट ही है, और कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है, तो निकाल दो सीधा उसको 20%। तो GP हो गया 36 लाख का 20%, 20/100 इक्वल टू कितना हो गया? 72 लाख हो गया क्या? 72 लाख हो गया। 20 पर 3 7,20,000 आएगा। 7,20,000, 7,20,000। अब इन दोनों को सम कर दीजिए, आ जाएगा RFO। RFO का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ RFO हो गया 36 लाख प्लस ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 7,20,000, तो ये हो गया 43,20,000 आपका RFO। रिटर्न वगैरह इसमें कोई है नहीं, सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो। फॉर्मूला आपका नेट RFO अपॉन नेट फिक्स असेट्स। नेट RFO कितना है अपना? नेट RFO आ गया बेटा फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट RFO 43,20,000 अपॉन आपके पास में नेट फिक्स एसेट्स आई थी 6 लाख। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू 7.2 टाइम्स आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। कैलकुलेट फिक्स असेट्स टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग्स। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 6 लाख, रेशियो ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, फर्नीचर फिक्चर्स 150, कंप्यूटर 70, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इंटेंजिबल एसेट्स आ गई, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट्स आ गई, इन्वेंट्री, ये बेटा फिक्स एसेट्स में इंक्लूड नहीं होगी, ये करंट एसेट्स है, ये करंट एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट्स, फर्नीचर फिक्चर्स फिक्स एसेट्स, कंप्यूटर फिक्स्ड एसेट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये फिक्स एसेट्स है लेकिन इंटेंजिबल, फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल है। ये पेटेंट ये भी फिक्स एसेट्स है, इंटेंजिबल है। ये दोनों ही इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 6 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 25%। GP है, अब मैंने कल आपको बताया था कि जिस पर आपकी रेट गिवन उसको 100, सपोज यहाँ पर रेट गिवन है ऑन कॉस्ट, तो सपोज कॉस्ट इक्वल टू 100 और इसी का GP हो गया आपका 25% यानी कि 25, तो कॉस्ट प्लस GP इसका RFO हो गया 125। अब मैंने क्या कहा था, जो चीज़ निकालनी है उसको तो ले लो ऊपर, हमें RFO निकालना है, RFO को तो ले लेंगे ऊपर 125।
अब इन तीनों में से किसकी वैल्यू गिवन है? कॉस्ट की वैल्यू गिवन है या जीपी की है या आरएफओ की? आरएफओ तो मैं निकालना है, उसकी वैल्यू तो है ही नहीं। इसमें वैल्यू गिवन है जीपी की 6 लाख। ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट 6 लाख। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज़ निकालनी है वो ऊपर ले लिया आरएफओ को, और जिसकी वैल्यू गिवन है, जीपी की वैल्यू गिवन है, जीपी को ले लो नीचे, इनटू गिवन वैल्यू 6 लाख। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 30 लाख आपकी आरएफओ आ जाएगी। कितनी आ गई आरएफओ? 30 लाख। अब अपन निकाल लेते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स इक्वल टू क्या क्या लोगे इसमें? लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स प्लस कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर प्लस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, प्लस पेटेंट आ जाएगा। तो इनकी वैल्यू पुटअप कर दो। 5 लाख तो हो गई आपकी लैंड एंड बिल्डिंग प्लस फर्नीचर फिक्चर्स हो गया आपका 1,50,000 प्लस कंप्यूटर हो गए आपके 70,000 के, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गए 20,000 के, तो 70,000 प्लस 20,000 और प्लस पेटेंट, पेटेंट आपके पास में 10,000। तो इन सब का सम कर दीजिए, 5, 6, 7, 20, 7, 20, 7, 40, 7, 40, 7, 50, 7,50,000 आपकी फिक्स एसेट्स हो गई। डेप्रिसिएशन इसमें है नहीं, तो इसी को अपन नेट फिक्स्ड एसेट्स मान लेंगे। नेट फिक्स एसेट्स हो गई 750, और अपन ने रेवेन्यू निकाल लिया था, ये आरएफ आ गया तुम्हारा 30 लाख। अब इसको फॉर्मूले में पुटअप कर दो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो इक्वल टू नेट आरएफओ अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट आरएफओ आया 30 लाख और नेट फिक्स एसेट्स है 7,50,000, तो 30 लाख 750 का 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर? ओके बेटा। हाँ बेटा, आज 2 रेशो कंप्लीट हो गए हैं, एक तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो और एक ट्रेड फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो। अब इसमें एक बचेगा आपके पास नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो या कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो, और उसके बाद एक वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये 2 रेशो आपके टर्नओवर में पेंडिंग है। कोशिश करूँगा कि कल इनको कंप्लीट कर दूँ। स्पीड बढ़ा रहा हूँ थोड़ी धीरे 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 आपको। मैंने कहा एक बार स्लो चलते हैं, उसके बाद में फिर अपन 2-2, 3-3 रेशो इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू बेटा।